गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। आज है 30 जनवरी 2025। तो हम इस वीडियो में 30 जनवरी के लिए इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक सिलेक्ट किए हैं। कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है जिस पे हम उसे सिलेक्ट करके लाए हैं और ओवरऑल मार्केट के ऊपर बातें करेंगे, निफ्टी के ऊपर बातें करेंगे, क्या प्लानिंग रहेगी आज के दिन पे, क्या मेरा ट्रेड प्लान रहेगा, मार्केट में क्या कर सकते हैं हम, ये सब इस वीडियो में हम बातें करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं वहाँ बस एजुकेशनल पर्पज़ से होता है, तो कृपया इसे एजुकेशनल पर्पज़ से ही ले, कोई कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ना समझें, केवल लर्निंग पर्पज़ से ही देखें। तो सबसे पहले निफ्टी पे हम लोग बातें कर लेते हैं, उसके बाद व्यू हमें पता लगेगा कि करना क्या है आज। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि एक RSI डाइवर्जेंस बन रही है देन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गई है। इससे 2 दिन पहले का अगर बात करें तो ये डोजी कैंडल क्लोजिंग आई थी। डोजी के बाद डोजी एक इम्पॉर्टेंट कैंडल होता है लोअर लेवल पर या हायर लेवल पे। अगर इसका हाई के साइड ब्रेक होता है तो हम साइड अप साइड की ओर जाने का सोचते हैं, और लो साइड ब्रेक होता है तो एक डाउन साइड जाने का सोचते हैं। तो अभी हम लोग अप साइड की ओर ब्रेक करके और डे हाई के आसपास क्लोजिंग देने में सक्सेस रहे हैं निफ्टी में। तो आई थिंक कि अब हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल, यानी कि 23,420 के लेवल। 23,420 के लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। आई थिंक कि अगर मार्केट यहाँ से अगर फ्लैट खुलती है तो आसानी से हम लोग जाएंगे, या फिर हो सकता है कि अगर डे हाई के पास कभी भी मार्केट क्लोजिंग देता है तो एक चांस रहती है कि गैप अप भी खुल जाए। तो गैप अप भी खुलेंगे तो यहाँ पे हम एक बार रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। ये एक माइनर पिवट का काम कर रहा है, ये एक मेजर पिवट का काम कर रहा है, ये माइनर पिवट का काम कर रहा है। तो अगर हम लोग इस माइनर पिवट को अगर ब्रेक करते हैं तो आई थिंक कि यहाँ की लेवल को आराम से हम लोग अचीव कर सकते हैं। बट अभी हम फिलहाल डीप पे बाइंग करने का सोचेंगे मार्केट में, या फिर सपोर्ट के पास बाइंग करने का सोचेंगे। बट अभी हमने कोई स्विंग ट्रेड वगैरह नहीं डाला है। स्विंग ट्रेड तभी डालेंगे जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग आना शुरू होता है और कोई RS और 50 मूविंग एवरेज वगैरह परफेक्ट होता है, तो हम वीडियो में बातें करेंगे। तो ये निफ्टी का हमने बात कर लिया। निफ्टी 500 एक बार देख लेते हैं। निफ्टी 500 में देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा कि ये देख रहे हैं निफ्टी 500 का भी कैंडल ये अच्छा खासा क्लोजिंग आई है। यहाँ से ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, बट ये रेजिस्टेंस फेक ब्रेकडाउन दे करके हम अपसाइड की ओर फेक ब्रेकडाउन जैसा बनाया और हम लोग अपसाइड की ओर मूवमेंट दे रहे हैं इसमें भी। तो आई थिंक कि एक में इसमें गैप अप से ओपनिंग देना चाहिए आज के दिन पे, क्योंकि जब भी डे हाई के आसपास क्लोजिंग होती है तो एक चांस रहता है। तो ठीक है, हम उसी के हिसाब से प्लानिंग करेंगे। अगर बात रहा क्या करना है आज का, तो हम नीचे के अगर लेवल पे खुलते हैं तो बाइंग साइड की ओर देखेंगे आराम से, क्योंकि जब तक प्रीवियस डे लो को नहीं ब्रेक कर देते तब तक हम लोग लो साइड नहीं सोचेंगे, डाउन साइड नहीं सोचेंगे। अगर निफ्टी टोटल मार्केट का देखें तो सेम कैंडल पैटर्न बना है। तो चलिए ठीक है, अगर निफ्टी को अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चेक करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते एक बार कि तो देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी बिल्कुल क्लियर दिख रही है। यहाँ से सेलिंग हुई, बट हम लोग ब्रेकआउट दे दिए थे यहाँ पे, और ब्रेकआउट देने के बाद अपसाइड सस्टेन कर दिया, बट एक बार सेलिंग हुई थी, वापस सेलर एक्टिव हुआ था, बट हम कल के दिन पे वापस सेलर को यहाँ से खदेड़ के हटा दिए हैं। देन एक कैंडल देखेंगे तो वापस एक बार सेलर डाउन साइड लाने का कोशिश किया था, बट सेलर यहाँ पे सक्सेस नहीं रहा, बायर स्ट्रॉन्ग था और अपसाइड की ओर मार्केट को लेकर चला गया। तो यही अब आज के दिन पे भी रहेगा कि अगर हम लोग डाउन साइड की ओर खुलते हैं तो वहाँ से बाइंग करने का ही सोचेंगे, कोई भी सपोर्ट के पास स्टॉक मिलता है तो चलिए, मेरे पास कुछ स्टॉक है जिसे हम इंट्राडे में देख रहे हैं, तो उसे हम चार्ट पैटर्न खोलते हैं। सब जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ से करते बस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही हम सिलेक्ट करके शेयर करते हैं।
इसके अलावा कोई नॉइज़ नहीं होता, कोई इंडिकेटर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, केवल प्राइस एक्शन को हम देखते हैं। कल के दिन पे भी हमने इसे में ट्रेड किया था शॉर्ट साइड का, बट उसमें प्रॉफिट बुक हो गई थी, लेकिन अभी फिर वापस हम लोग रेजिस्टेंस के आसपास आकर के ट्रेड कर रहे हैं, देखेंगे तो। लेकिन अगर मार्केट स्ट्रांग होती है तो हाई चांस है कि ये अपसाइड की ओर ब्रेकआउट दे करके जा सकता है अपसाइड की ओर। कल के दिन पे अगर बात करें तो हम लोग ये 9:15 खुला, देन हम लोग छोटा छोटा कैंडल बना करके इधर आ रहे थे, तो हमने ट्रेड में एंटर किया था और इधर कहीं बुक किए थे हम। और अगर आज के दिन पे देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग रैली आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाया था, तो दो चांस हो सकता है यहाँ पे। एक बार अपसाइड की अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो उस रिट्रेसमेंट पर पुल बैक पर हम बाई करने का सोचेंगे। अगर प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं बनता है तो फिर हम अवॉइड करेंगे ट्रेड को। ये गेल है, गेल का चार्ट देख रहे, गेल इंडिया। तो सिंपल यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं जो कि एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए डाउनसाइड की ओर जा रही है, और मार्केट थोड़ा भी वीक होता है या फिर फ्लैट रहती है तो सेलिंग साइड का स्टॉक जो है वो अच्छा काम करेगा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। हायर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो बिल्कुल डाउन ट्रेंड में ही है हम। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा चेंज होने का कोशिश किया है, इसलिए हम सेलिंग साइड भी अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये ब्रेकडाउन दे चुका है, तो हो सकता है कि एक बार रेजिस्टेंस के पास आए तो एक बार सेलिंग फेस कर सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट ये हम लोग देखेंगे अब। तो ये स्विंग हाई है इसका, यहीं से ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस यहीं से फेस कर रहा है बार बार। देखेंगे तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, देन यहाँ भी रेजिस्टेंस, तो यानी 4 टाइम रेजिस्टेंस यहाँ फेस कर चुका है। अब हम लोग इस एक सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम लोग इसके नीचे आकर के ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आई थिंक कि एक बार हम लोग डाउन साइड की ओर आ सकते हैं आराम से। अगर परफेक्ट जगह एंट्री मिल जाए, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ मिल जाए ट्रेड, तो आसानी से प्रॉफिट बुक हो जाती है एक बार। और टाटा कंज्यूमर का ये चार्ट है, टाटा कंज्यूमर देखेंगे तो ये छोटा सा एक डाउन साइड की ओर रेजिस्टेंस जैसा बन रहा था, बट अगर थोड़ा सा हम हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काफ़ी काम कर रहा है। यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू किया, देन वापस एक बार अपने सपोर्ट के पास आया तो बाइंग आया, देन हम लोग उसी लेवल के पास आ चुके हैं और वहाँ से अपसाइड की ओर जाना शुरू कर चुके हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में। तो आई थिंक कि अगर इसमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आती है मूवमेंट, तो उसके पुल बैक पे या फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है तो हम वहाँ पे प्लानिंग करेंगे अपसाइड की ओर बाइंग का, क्योंकि इसमें डाउन साइड का तो नहीं दिख रहा है अभी फ़िलहाल। और देखेंगे तो यहाँ भी स्ट्रांगली डबल बॉटम पैटर्न बना करके अपसाइड की ओर निकला है, तो ये स्ट्रॉन्ग है। मेरिको का ये चार्ट पैटर्न हम देखेंगे। अब थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा नीचे से चलते हैं। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, देन हम लोग इसके यहाँ से चलते हैं क्योंकि यह अच्छा सपोर्ट लेवल है, कि मार्केट यहाँ पे बहुत देर टाइम बिताने के बाद अपसाइड की ओर गया था, देन हम लोग इसको रिटेस्ट करते हुए अपसाइड की ओर जा रहे हैं। तो आई थिंक कि एक मूवमेंट आना चाहिए इसमें अपसाइड की ओर तो मूवमेंट आ ही रही है। अगर ब्रेकआउट वाला हम यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाए तो देखेंगे तो ब्रेकआउट दे करके वापस रिटेस्ट भी कर चुका है इसे ये, तो ये आई थिंक कि अपसाइड की ओर जाना चाहिए। और स्विंग ट्रेड में भी अच्छा ये बन रहा है चार्ट पैटर्न, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ इसमें ट्रेड मिल सकता है आपको अपसाइड की ओर। ये इंडिगो का चार्ट आप देख रहे हैं, इंडिगो में भी एक डाउन साइड से अच्छा खासा बाइंग आई है और हम लोग बहुत ही अच्छा अपसाइड की ओर सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए जा रहे हैं। सिंपली देख रहे हैं, जब भी सपोर्ट के पास आ रही है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, स्ट्रॉन्ग बाइंग। वापस कल के दिन पे भी इस तरह से हमें सपोर्ट के पास बाइंग करने के लिए सोचना चाहिए।
इस तरह से स्टॉक अगर सपोर्ट के पास आकर के छोटा छोटा कैंडल बनाता है देन आई थिंक कि ये अपसाइड की ओर मूवमेंट देना चाह रहा है। और इसमें एक ब्रेकआउट जैसा भी बनाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ से सिंपली ब्रेकआउट आई है, रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया, देन एक बार ब्रेकआउट और रीटेस्ट अपसाइड की मूवमेंट। टाइटन देखेंगे अब हम लोग, अगला चार्ट पैटर्न टाइटन है। इसमें अगर हर हायर थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे हम देखें, मतलब थोड़ा जूम आउट करते हैं और थोड़ा पीछे जाते हैं तो वहाँ देखेंगे क्लियर कट एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक अपसाइड की ओर जा रही है। तो आई थिंक कि इसे सपोर्ट करते हुए जाना चाहिए। यहीं से बनाते हैं एक ट्रेंड लाइन तो सिंपली आपको दिखेगा कि बहुत अच्छा अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। क्या हो जाता है जब भी अपने सपोर्ट के पास आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। तो आई थिंक कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी दिख रहा है। और आई थिंक कि अगर इसके डे प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होता है स्टॉक टाइटन तो आई थिंक कि यहाँ तक टारगेट आराम से दे देगा हमें टाइटन। टीसीएस अगला चार्ट पैटर्न है, सेम टीसीएस में भी जब मार्केट एक साइड की ओर अच्छा खासा रैली देता है तो एक जो चार्ट पैटर्न हम ट्रेड करते हैं हो सकता है उसमें चेंजिंग हो जाता है कई बार चीज़ें। देखेंगे तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है और वापस अपसाइड से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था तो आई थिंक यहाँ से एक ब्रेकआउट आना चाहिए। ये तो चलिए स्विंग के लिए हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ इस लेवल से अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो सिंपली देखेंगे कि ये बिल्कुल अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास आ चुका है। वन टाइम एक बार रेजिस्टेंस फेस किए वापस नीचे गए देन हम लोग वापस ऊपर आ गए। तो आई थिंक कि अगर ब्रेकआउट देता है आज के दिन पे तो हम लोग 4150 4180 के आसपास के लिए आराम से मूवमेंट कर सकते हैं। या फिर इस ये जो कैंडल बना हुआ है इसके लिए भी, ये जो ट्रेंड लाइन हम बनाए हैं उसके लिए भी ये जा सकता है अपसाइड की ओर। ये आइसर मोटर का चार्ट है, यहीं से एक मूवमेंट अपसाइड की ओर आई थी तो हम यहीं से देखेंगे तो सिंपली ये बनाते हैं। ओके, सपोर्ट के पास से बाइंग वापस सपोर्ट के पास आया स्टॉक, ये सपोर्ट क्रिएट कर दिया आप। तो आई थिंक कि अगर मार्केट वापस अपने सपोर्ट के पास आती है तो एक बाइंग आ सकती है आराम से। ओके ट्रेडर्स, ये सब चार्ट पैटर्न हमने आपको शेयर किया जो हमें ठीक लग रहा था जिन टारे में ये मूवमेंट हो सकता है, ट्रेंडिंग हो सकता है ये स्टॉक सब। तो कृपया अपने हिसाब से ही काम करें, ओवर रिस्क ना ले। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी चार्ट पैटर्न हम शेयर करते हैं या फिर जो भी प्रिडिक्ट करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट ही होता है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में प्राइस एक्शन के हिसाब से ही काम करेंगे, क्या प्राइस एक्शन बनती है उसके हिसाब से ही हम प्लानिंग करेंगे। प्रॉपर रिस्क रिवार्ड जहाँ मिलेगा वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। ओके ट्रेडर्स, ये पीएनबी का चार्ट हम देख रहे हैं लास्ट, तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वापस रेजिस्टेंस के पास से फेस करके डाउन साइड की ओर आ गए थे। तो अगर बाइंग आता है तो हो सकता है कि इस लेवल के लिए आए, अगर हम लोग डाउन साइड की ओर जाते हैं तो आराम से इसको ब्रेकडाउन दे करके डाउन साइड की ओर आ सकते हैं हम लोग, इसलिए कृपया ध्यान से ट्रेड करिए। ओके ट्रेडर्स, क्लोज करते हैं वीडियो को। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।